खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदा के खादिम का ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। अपनी तरफ से अपने चर्च और अपने अहलिया की तरफ से वो आप सबको सलाम कह रहे हैं। I thank God and I honor Bishop Herschel Strother and Dr. B.J. Strother for their work in the Lord. बिशप हर्शल और डॉक्टर जिस्टर बीजे उनकी तरफ से भी आपको सलाम। I give you love from my dear wife. We've been married almost 50 years, Bishop Marty Alexander. और बिशप मार्टिया इनकी बीवी जो हैं उनकी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत सलाम। और 50 साल हो गए इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को। I want you to know that we pray for you, our dear brethren in Pakistan. We pray for you every day. हर रोज़ हम आप तमाम अजीज़ों के लिए, अपनी बहनों और भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए दुआ करते हैं। What God is doing in you is wonderful and miraculous and it is historic. जो खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है वो एक तारीखी काम भी है और इंतहाई ज़बरदस्त और शानदार खिदमत का काम है। The Lord Jesus said, upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। And so our church is 2,000 years old and we are all a part of it. और हमारा जो चर्च है वो 2000 साल से ज़्यादा अरसा का चर्च है और हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक कलीसिया हैं। I give my honor to Pastor Karam for helping us to organize and all who have worked with him. पास्टर खुरम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद की। And Star Television, I thank God for every pastor in every church who is a part of this meeting. शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए भी हर एक पास्टर और खादिम के लिए, खादमाओं के लिए जो आज इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, शुक्रगुजार हूँ। We want to use the time well, and so I go right to the word of the Lord. और हम वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए अब कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। I want to talk to you about building according to the pattern. आज जो कलाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, बयान करना चाहूँगा, उसका मजमून होगा कि नमूना के मुताबिक तामीर करना। In every generation, the Church of Jesus Christ must always be restored. हर एक दौर में खुदावंद यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसकी बहाली का काम होता रहा है। And so God's people come together to look with fresh eyes at the Word of God. खुदा के लोग हमेशा जमा होते हैं और फिर ताज़ा तौर पर खुदा के कलाम पर गौर व फिक्र करते हैं। I know that you represent many, many different congregations. मुझे इल्म है कि आप में से बहुत सारे लोग कई एक मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। Jesus told us where even 2 or 3 are gathered together that he would be in our midst. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच हूँगा। So the Lord Jesus Christ is among us today and he has a specific agenda. खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के लिए और आज के इस वक्त के लिए खास मकसद रखते हैं। I want to take your attention to the Word of God in the book of Exodus, chapter number 25. खरूज की किताब और उसके 25वें बाब की तरफ हम चलते हैं। And I want to begin to share with you by talking about building according to the pattern. और जो हमारा मजमून होगा वो होगा नमूना जो दिखाया जाए, जो तरीकाकार बताया जाए उसके मुताबिक तामीर करना। In America, some women make a dress by using a pattern. अमेरिका में कुछ ख़वातीन जो हैं उनको एक मखसूस तरीक़ेकार से मुखातिब किया जाता है। And if you are careful to use the pattern, the dress will be a beautiful dress. और फिर जो तरीक़ेकार आप इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक अगर आपका पहनावा हो और आप उसी तरीके से किसी को मुखातिब करें तो वो बड़ा अच्छा लगेगा।
Buildings are built according to a pattern. इमारतें जो हैं वो भी एक नमूना के मुताबिक बनाई जाती हैं. The architect draws the building on paper, and then the building is built according to the pattern that is laid out. और जो लोग नक्शे बनाते हैं आपको पता है, फिर वो एक पेपर लेते हैं, उस पर नक्शा बनाते हैं, उसी के मुताबिक इमारत को बनाया जाता है. When Moses went up the mountain to meet with God for 40 days and 40 nights, God gave him a pattern. जब खुदावंद के बंदा मूसा पहाड़ पर 40 दिन 40 रात रहे, खुदा ने हैकल बनाने का एक नमूना उसे दिखाया. The Lord wanted Moses to build him a church. खुदा मूसा पर जाहिर कर रहा था कि किस तरह तूने हैकल तामीर करनी है, We will call it a tabernacle. जिसे आम अल्फाज में खैमा इज्तिमा या हैकल कहा जाता है. It was a place where the people of God could come together to worship their God. ये एक ऐसा मुकाम था जहां लोग जमा होकर खुदा की सिताइश करते. But Moses was not allowed to build it any way he wanted to build it. मूसा को ये इजाजत नहीं थी कि जो अपनी मर्जी के मुताबिक वो हैकल को तामीर कर दे. God gave him a specific pattern. खुदा ने उसे एक मखसूस तरीका बताया. In Exodus 25 and 40, खरूज की किताब 25वां बाब और उसकी 40वीं आयत, the Lord said to Moses, खुदा ने मूसा से कहा, Look that you make everything after the pattern which was showed to thee in the mount. और देख तू इनको ठीक इनके नमूना के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया बनाना. Make it according to my desires, said God. खुदा ने मूसा को कहा कि मेरी मर्जी के मुताबिक तू तामीर करना, Not according to your desires. अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं. Whatever you make for me must be according to my pattern. जो कुछ तू मेरे लिए करे उसका तरीकाकार भी मैं ही बताऊंगा, खुदा ने मूसा से कहा. In the New Testament, in the book of Hebrews, इब्रानियों का खत जब हम नए अहदनामा में देखते हैं, the writer repeated that. लिखारी ने दोहराई यही बात जो खुदा ने मूसा से कही थी. In chapter 8 and verse 5, 8वें बाब की 5वीं आयत में he said, The Lord told Moses to build according to the pattern. और यहाँ पर भी लिखा है कि खुदा ने मूसा को खैमा बनाने के लिए एक नमूना दिखाया. The pattern that I gave you in the mountain. वो नमूना जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया. Now, my brothers, the book of Acts is a pattern. अब अजीजो, इमाल की किताब जो है वो नए अहदनामे की कलीसिया के लिए एक नमूना है. The book of the Acts of the Apostles is a pattern. रसूलों के इमाल जो है वो हमारे लिए एक नमूना है. It is the writer Luke who gave us the book of Acts. इमाल की किताब का लिखने वाला जो है वो मुकद्दस लूका है. And it is called the Acts of the Apostles. और लूका ने इस किताब का जो नाम रखा वो था रसूलों के इमाल. It is given to us to be a pattern for the church. और रसूलों के इमाल की किताब हमें बतौर कलीसिया नमूना के तौर पर दी गई है. We all know this. हम सभी इस बात से वाकिफ. The book of Acts is a pattern for Christian life. इमाल की किताब मसीही जिंदगी के लिए एक बेहतरीन नमूना है. It is a pattern for the church of Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया के लिए एक बेहतरीन नमूना है. We are built on the foundation of the apostles and prophets. हम रसूलों की बुनियादों पर कायम की हुई इमारत हैं. These men were handpicked by our Lord Jesus Christ. ये वो लोग थे जिन्हें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया और तैयार किया. They received instructions from him directly. खुदावंद यीशु मसीह से बराह रास्त हिदायत पाने वाले लोग. And they went to do the work of God according to a pattern God had given them. और जो नमूना उन्हें दिया गया उसी के मुताबिक रसूलों ने जाकर खिदमत की. The book of Acts is descriptive. और जो इमाल की किताब है But it is also prescriptive. इमाल की किताब जो है
वो हमारे लिए मुख्तसर बात भी करती है और फिर वजाहती पैगाम भी, जिसमें पूरी वजाहत शामिल हो, वो भी बयान करती है। It describes what they did. माल की किताब जो कुछ रसूलों ने किया उसका बयान करती है, But it also prescribes what we must do. और हमें भी हदायत देती है कि हमने अब क्या करना है। It is written to show us their pattern. इमाल की किताब इसलिए लिखी गई कि रसूल जिस नक्शे कदम पर चलते थे उसी नक्शे कदम पर हम चलें, But it is also given to be our pattern. और हमें इसी नमूना को अपनी जिंदगियों में लेना है। We must study the book of Acts very carefully. इमाल की किताब को बड़ी एहतियात से पढ़ने की जरूरत है, Because the things we see there are the foundation of our church. क्योंकि जो कुछ इमाल की किताब में है वो हमारा जो चर्च है उसकी बुनियाद है। In Acts chapter 2 and verse 42, Luke talks about the apostles' doctrine. और इमाल की किताब दूसरा बाब और उसकी 48वीं आयत में जो रसूलों की तालीम है उसके ताल्लुक से बताया गया है। Luke says they continued steadfastly in the apostles' doctrine. और वहाँ लूका फरमाते हैं कि वो रसूलों की तालीम पर कायम रहे। It's Acts chapter 2 and verse 42. इमाल दूसरा बाब उसकी 42वीं आयत में ये बात लिखी है। And in these 2 days of teaching, I want to remind us of the apostolic pattern. और जो तालीम मैं आपके साथ बयान करने वाला हूँ उसमें मैं आपकी याद दहानी कराऊंगा कि हमें रसूलों की तालीम का नमूना जो है उसे जहन में रखना है। Now, there are many things we could talk about. बहुत सारी ऐसी बातें उनकी तालीम के जिन पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। Whenever we look at the Word of God, there's so many things to talk about. जब हम खुदा के कलाम पर निगाह करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। We could talk about healing and miracles. हम मौजज़ात और शिफा पर बात कर सकते हैं। We can talk about the biographies of the great men and women of the Bible. बाइबल मुकद्दस में जो अजीम खुदा के सूरमा गुजरे, खुदा की बंदियां गुजरी, उनकी सवाने हयात पर बात कर सकते हैं। We can talk about the Lord Himself, our God, who came into the world as Jesus Christ. और हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से भी बात कर सकते हैं जो हमारे लिए इस दुनिया में आए। We can speak encouragement to one another. एक दूसरे की हौसला अफजाई की बातें कर सकते हैं। We can talk about faith. ईमान की बात कर सकते हैं। We can talk about holiness of life. जिंदगी में पाकीज़गी की बात कर सकते हैं। We could talk about the gifts of the Spirit. रूह कुद्स की नेमतों पर बात कर सकते हैं। There are so many things we could study. बहुत सारी बातें हैं जो रसूलों की तालीम में मिलती हैं जिनका हम मुतालिया कर सकते हैं। But we could never study all those things at one time in one setting. एक दिन एक वक्त में हम इन सारी चीज़ों पर गौर नहीं कर सकते। So our focus for now is the New Testament pattern. हमारा आज जो मरकज़ होगा वो नए अहद की कलीसिया का नमूना होगा, उसके मुताबिक हमने सीखना। In Acts chapter 2, इमाल की किताब दूसरे बाब में in verse number 42, उसकी 42वीं आयत में it said they continued steadfastly in the apostles' doctrine. और ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने में मशगूल रहे। And they had fellowship together. आपस में रफाकत रखते थे। And they ate together and they prayed together. एक दूसरे के साथ रोटी खाते थे, दुआ करते थे। This is the immediate follow-up to the birthday of the church. अब ये जब कलीसिया का जन्म हुआ उसके फौरी बाद के वो अवामिल हैं जो हम कलीसिया में देखते हैं। In verse 41, 41वीं आयत जब हम देखते हैं, you see there were 3,000 baptized believers. आप देखते हैं कि 3000 लोग थे जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। We know there were 120 in the upper room who received the Holy Spirit. हम ये भी जानते हैं कि बाला खाना में 120 लोगों की जमात थी जो रूल कुछ से मामूर हुए।
And then that day, 3,000 more were saved. और फिर 3,000 लोग और निजात पाकर उनमें शामिल हो गए। Now, what Luke says to us is very important. जो लूका रसूल कह रहे हैं वो बड़ा अहम नुक्ता है। He says that they continued firmly in the apostles' doctrine. लूका रसूल फरमाते हैं कि जो ईमानदार थे वो रसूलों की तालीम में मशगूल रहे। The scripture warned us that in the last days some would depart from the faith. बाइबल मुकद्दस ये बात वाज़ेह कर देती है कि आखिरी अय्याम में बहुत से लोग इब्तदाई तालीम से मुनहरिफ हो जाएंगे। And Paul said to Timothy that some would teach doctrines that are not of God. और तिमोथियस को खत लिखते हुए पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ऐसे तालीम भी आ जाएगी जो खुदा के कलाम के मुताबिक ना होगी। So it's very necessary for us to think about doctrine. इसलिए अकीदा जो है उसके ताल्लुक से गौर व फिक्र करना बड़ा अहम नुक्ता है। And to think very deeply about the patterns that we're following. और जिस नमूना की पैरवी हम कर रहे हैं उस पर भी संजीदगी से गहरे तौर पर निगाह करना भी बड़ा जरूरी है। Every gospel worker follows one pattern or another. अब जितनी भी अनाजील हैं वो हम उसे अगर देखें तो वो एक नमूना एक तरीक़ेकार उसमें दिखाई देता है। And most of us follow the pattern of the pastor that brought us to faith. लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपने पादरी के नमूने पर चलते हैं जिसके वसीला से हमने तौबा की होती। Most of us are loyal to the man that witnessed to us and brought us to faith in Jesus Christ. हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो उस खादिम का नमूना अपना लेते हैं जिसके वसीला से हमने तौबा की होती है या खुदावंद तक पहुंचे होते हैं। And as we do our ministry for the Lord, we tend to follow the pattern that we were saved in. लेकिन जब हम खुदावंद की खिदमत की बात करते हैं निजात हम पाते हैं तो जो उसका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चलना चाहिए। This is a good thing, and yet we must be very careful. लिहाजा हमें बहुत ही मोहतात रहने की जरूरत है। We must be very sure हमें इस बात की भी यकीन दहानी करनी चाहिए that our patterns of faith and practice are those from the Word of God. हमारा ईमान और हमारे ईमाल उस नमूना के मुताबिक हों जो खुदा के कलाम का नमूना है। We are not allowed to simply follow the patterns of men that we love. हमें इंसान की पैरवी नहीं करनी। But as we lead God's church, जब हम खुदा की कलीसिया की रहनुमाई करने वाले खादिम हैं we are carefully following the pattern in the Word of God. तो फिर हम बड़े मोहतात तरीके से खुदा के कलाम के दिए हुए नमूना की पैरवी करें। There are many scriptures in the Word of God that talk about doctrine and patterns. बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जो तालीम अकीदे और नमूने के ताल्लुक से बात करते हैं। I'll just mention some of them to you, मैं चंद एक आपके सामने रखना चाहूँगा। although I know that you know them. आप में से ज़्यादातर लोग मुझे पता है कि इन हवाला जात से वाकिफ़ है। 1 Timothy 1:13, तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का खत उसका पहला Second बाब Tim- 13वीं आयत। 2 Timothy 3:10, दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब 10वीं आयत। हवाले नोट कर ले। 1 Timothy 4:13, पहला तिमोथियस चौथा बाब 13वीं आयत। 1 Timothy 4:16, सॉरी 1 Timothy 4:16, पहला तिमोथियस चौथा बाब 16वीं आयत। Titus 2:1, तीतस पहला बाब दूसरी आयत। Titus 1:9. तीतस पहला बाब 9वीं आयत। And there are many other scriptures that I could mention. बहुत से और हवाले हैं जो मैं तालीम अकीदे और नमूने के ताल्लुक से पेश कर सकता हूँ। We will not read all of them, इन सब को हम पढ़ेंगे नहीं, but I only mention them to you to cause you to understand how important doctrine is. ये हवाले इसलिए मैंने आपके सामने रखे हैं ताकि इस बात को आप समझ जाएं कि जो तालीम है वो इंतहाई अहमियत रखती है। Doctrine is a pattern. अब ये जो दुरुस्त तालीम है ये एक नमूने को जाहिर करती है।
Jesus told us we must build carefully upon his word. खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया की तामीर के ताल्लुक से कहा कि उसके कलाम पर हम कलीसिया को कायम करें। When Jesus finished the Sermon on the Mount, he said, जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज को खत्म किया तो फरमाया, any man who hears my word and does it is like a wise man that builds his house on a rock. फरमाया कि जो मेरे कलाम को सुनता और उसके मुताबिक अमल करता है उस अक्लमंद आदमी की मानिद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। He that hears my word and does my word वो जो मेरा कलाम सुनता है और फिर उसके मुताबिक अमल भी करता है is a wise man that builds his house, his life, his ministry on a rock. वो ऐसा शख्स होगा जो अक्लमंद भी होगा और अपने घर को चट्टान पर तामीर करेगा। In Proverbs, the word of God warns us to buy the truth and sell it not. और फिर इमसाल की किताब में कहा गया कि सच्चाई से वाकिफ होना और उस पर सौदा ना करना, To buy the truth, सच्चाई को हासिल करना, to pay the price for truth, सच्चाई के लिए कीमत अदा करना, but then never sell the truth. और फिर उसे बेचना मत। In 2 Timothy chapter 4, verse 2, दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब, I want to read this scripture to you word for word. The word of God says, the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. They shall turn away their ears from the truth and be turned unto fables. Bishop, could you please repeat the verse? Yes, for the time will come when they will not endure sound doctrine. 4 बाब उसकी 2 The time will Timothy, come. Paul says to Timothy, the time will come दूसरा तिमोथियस 4 बाब 3 आयत से, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के माफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। So Paul is warning us पालूस हमें तंबीह that कर रहा है a time will come कि एक ऐसा वक्त आएगा when some will not hold on to the pattern, जब ऐसे लोग होंगे जो रसूलों की तालीम के नमूना के मुताबिक ना काम करेंगे। Paul warns us, the Holy Spirit warns us पालूस रसूल रूहुल कुद्स के जरिया हमें तंबीह करता है that some will depart from the pattern. कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सही तालीम से हट जाएंगे। So, brothers, we must be very careful इसलिए भाइयों हमें बहुत ही मोहतात रहने की जरूरत है to assure that we know what the pattern is. और इस बात की यकीन दहानी करना बड़ा जरूरी है कि वो नमूना और तरीकाकार क्या है जो बाइबल मुकद्दस ने हमें बताया। The Apostle Paul warned the leaders at Ephesus पौलुस रसूल ने रहनुमाओं को खादमों को पहले ही आगाही दे दी थी that after Paul left, other men would come behind him teaching doctrines that are not true. और कहा कि पौलुस रसूल जैसे ही अलग होगा उसके बाद बहुत से लोग आएंगे जो अपनी तालीम को पेश कर देंगे। We all know the scripture. हम सब बाइबल के इन हवाला जात से वाकिफ। He described them as wolves, उसने उन्हें भेड़ियों से तशबीह दी, dangerous and destructive, बहुत खतरनाक और बहुत नुकसानदेह, who would come in among the Ephesian saints और वो मुकद्दसों के दरमियान आएंगे and deviate from the pattern. और उन्हें उस नमूना से हटा देंगे। The Word of God tells us that no other foundation can be laid और हमें यह भी कहा गया है कि जो बुनियाद उसने रखी है
उसके अलावा कोई दूसरी बुनियाद ना रखी जाए। I say to you, it's very important. ये मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी अहम है। And it is very, very important ये वाकई बहुत ज्यादा अहम तरीन बात है that we reconsider the apostles' doctrine. कि हम रसूलों की तालीम पर ध्यान दें। After we've talked for a while, I'm going to take you back to Acts chapter 2. अब काफी देर हमने इस पे बात की है, मैं आपको वापस इमाल की किताब और उसके दूसरे बाब में लेकर जाना चाहता हूँ। Because there was a certain kind of altar appeal, altar call that Peter made. दूसरे बाब में पतरस ने एक ऑल्टर कॉल दी, बड़ी खास ऑल्टर कॉल थी जो पतरस ने इमाल की किताब दूसरे बाब में पेश की है। There was a certain altar call that Peter made. बड़ी एक मखसूस अल्फाज में उसने ये दरख्वास्त की थी। It was the first altar call ever made in the history of the Christian church. मसीही कलीसिया की तारीख में ये सबसे पहली ऑल्टर कॉल थी जो दी गई। But many people aren't making that same altar call today. लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जो रसूलों की पहली ऑल्टर कॉल थी इसको इस तरह नहीं अदा करते। But Peter was given the keys to the kingdom. पतरस बादशाही की कुंजियां उन्हें देने की बात कर रहा है। And of course, we know that means that Peter was entrusted with authority. और हम सबको पता है कि पतरस को खुदावंद की तरफ से इख्तियार दिया गया था। And so on the first day of the church, लिहाजा कलीसिया का जो पहला दिन था, on the day of Pentecost, पेंतीकोस्त के दिन, Peter made a certain kind of altar call. पतरस ने एक मखसूस अल्फाज में ऑल्टर कॉल दी, which should be the pattern and is the pattern. वही हमारा नमूना होना चाहिए और वही बाइबल का नमूना है for the church today. आज की कलीसिया का नमूना भी यही होना चाहिए। We're about 50 generations from Pentecost. पेंतीकोस्त से हम तकरीबन 50 नस्लें आगे की कलीसिया है। But I believe that same pattern should be used today. लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि जो तरीकाकार पतरस रसूल ने बताया है हमें उसी नमूना के मुताबिक चर्च में चलना चाहिए। In the early church, there were many false teachings that emerged. जो इब्तदाई कलीसिया थी उसमें कई एक किस्म की तालीमात जो थी वो नमूदार हो गई। Before we had the books of the New Testament, इससे पहले कि नए अहदनामा की किताबें लिखी जाती, before we had the 29 books of the New Testament, नए अहदनामा की 29 किताबें अभी तहरीरी सूरत में नहीं थी। there were many people going around teaching whatever they wanted to teach. बहुत सारे लोग जो थे वो इधर उधर फिर रहे थे और अपनी मर्जी के मुताबिक तालीम दे रहे थे। I have a list of 6 things here और 6 ऐसी चीजें हैं जिसकी फहरिस्त मेरे पास यहाँ पर है, that we can see were false teachings आज जिसे हम समझते हैं कि वो गलत किस्म की तालीमात in the very days of the apostles. रसूलों की जो इब्तदाई अय्याम थे उनमें Some had begun to teach false things about the resurrection. कई एक लोगों ने मसीह के जी उठने के ताल्लुक से अजीबो गरीब किस्म की तालीम देना शुरू कर दी। Some had begun to teach false things about the Jewish law. कई एक ने शरीयत के ताल्लुक से, यहूदी कवानीन के ताल्लुक से गलत किस्म की तालीमात देना शुरू कर दी। Some taught false things about the coming of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से कई एक लोग गलत तालीम देना शुरू हो गए। Some taught false things about prosperity and wealth. और फिर कई एक लोग रुपए, पैसे, माल और दौलत, खुशहाली, माली खुशहाली के ताल्लुक से गलत तालीम देना शुरू हो गए। There were false teachings about spiritual gifts. रूहानी नेमतों के ताल्लुक से भी गलत तालीमात इब्तदाई कलीसिया में मौजूद थी। And there were even false teachings about church leadership. और जो चर्च की लीडरशिप है इसके ताल्लुक से भी गलत किस्म की तालीमात जो थी वो इब्तदाई कलीसिया में मौजूद थी। Those were men who were trying to twist the pattern. अब ये इब्तदाई कलीसिया में 6 मुख्तलिफ किस्म की गलत तालीमात थी जो कलीसिया इन नमूने को खराब करना शुरू हुई। And
create new patterns of their own. और अपने ही तरीक़ेकार लोगों ने बना लिए। But there is one Lord, one faith, and one baptism. लेकिन एक ही बपतिस्मा है, एक ही ईमान है और एक ही खुदावंद है। Both Peter and Paul had to correct the false doctrines that were being taught. पतरस रसूल और पौलुस रसूल दोनों ही ने गलत तालीमात के सही करने में अहम किरदार अदा किया। And we must always be very diligent और हमें हमेशा बड़ी संजीदगी के साथ इस बात पर ध्यान करना है about the pattern that was initially given us उस नमूना को ज़हन में रखना है जो इब्तदाई तौर पर हमें सौंपा गया है by the apostles of Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों की मार्फत। We must teach the apostles' doctrine. हमें रसूलों की तालीम जो है उसकी तशहीर करनी है, उसे आगे फैलाना है। I cannot put the doctrine of my organization over the apostles' doctrine. मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम की तालीम को रसूलों की तालीम के ऊपर नहीं ला सकता। In these last days, God is restoring things. और ये जो आखिरी अय्याम है, खुदावंद इसमें बहाली का काम कर रहा है। The word tells us the Lord will come for a bride who is perfect. और कलाम बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह उस कलीसिया के लिए आएंगे जो बेदाग कलीसिया है, without any spot or wrinkle, जिसमें कोई दाग, झुर्री या धब्बा ना होगा, without any blemish or any imperfection. किसी तरह की कमजोरी या दाग ना होगा। And so as we prepare for the coming of the Lord, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद की तैयारी करते हैं we must be extremely careful तो हमें बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है to assure that we are building according to the New Testament pattern. इस बात की यकीन दहानी कर लेनी चाहिए कि हम जो कलीसिया बना रहे हैं वो नए अहदनामा के नमूना के मुताबिक है। And so I turn your attention to the book of Hebrews chapter 6. इब्रानियों की किताब उसके 6 बाब की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, where the scripture talks about the principles of the doctrine of Christ. खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है उसके अहम तरीन नुकात पर रसूल बात करता है। There are many doctrines in the Word of God, बहुत सारी तालीमात मौजूद हैं, but the writer of Hebrews points us to 6 principal doctrines. 6 ऐसी तालीमात हैं जिनका जिक्र इब्रानियों का मुसन्निफ करता है। Now, brothers, I read to you directly from the Word of God. और भाइयों, मैं आपके लिए खुदा के कलाम से ये बातें बराह रास्त पढ़ने लगा। In Hebrews chapter 6, इब्रानियों 6 बाब verses 1 and 2. पहली और दूसरी आयत। He says, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works, of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. फसाओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। ये 6 तालीमात हैं जिनका जिक्र यहाँ किया गया। There are 6 doctrines that he identifies here. यहाँ 6 तालीमात हैं जिनको वाज़िया किया गया। The first one is the doctrine of repentance from dead works. मुर्दा कामों से तौबा करना पहली बात। The second is the doctrine of faith toward God. खुदा पर ईमान लाने की जो तालीम थी, ये दूसरी बात। The third is the doctrine of baptisms. बपतिस्मों की तालीम तीसरी। The fourth is the doctrine of laying on of hands. हाथ रखने की तालीम जो थी चौथी बात। The fifth is the doctrine of resurrection of the dead. और फिर मुर्दों के जी उठने की जो तालीम है, इसका नंबर 5वां है। And the sixth one is the doctrine of eternal judgment. और 6ठा नंबर है अब्दी
अदालत की तालीम। These are 6 primary principal doctrines. अब ये जो बुनियादी तालीमी अकायद थे, ये 6 जो थे, ये उनका जिक्र यहाँ पर किया गया। Now, there are many other doctrines besides. इसके अलावा और भी बहुत सारी तालीमात हैं। And I'll take a moment to mention some of them to you. मैं चंद लम्हात में उनके में से भी चंद का जिक्र करना चाहूँगा। The doctrine of the incarnation of God in Christ. खुदा का मसीह में मुजस्सम होना, ये भी तालीम है। The doctrine of reconciliation by the blood of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के लहू से वापस मेल मिला, बहाली का जो अमल है, उसकी भी तालीम है। The doctrine of the oneness of God. खुदा की वहदानियत की तालीम। The doctrine of the rapture, the glorious appearing. कलीसिया के उठाए जाने और मसीह के जलाली तौर पर जाहिर होने का अकीदा। Doctrines of eschatology, end times. आखिरी उयाम, जिसको इल्मुल आखिरत कहते हैं, उसके ताल्लुक से जो तालीम है। Doctrine of the virgin birth. कंवारी मरियम से मसीह की पैदाइश की तालीम। Doctrine of the bodily resurrection of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म में जी उठने की तालीम। The doctrine of salvation by grace. फजल से निजात की तालीम। The doctrine of the gifts of the Spirit. रूहुल कुद्स की नेमतों की तालीम। The doctrine of the church itself. और कलीसिया की तालीम। The doctrine of fivefold ministry. 5 जो मिनिस्ट्री खिदमात हैं, उनके ताल्लुक से तालीम। The doctrine of sanctification. निजात पाना या रास्तबाज ठहरना, उसके ताल्लुक से जो अकीदा है। And the doctrine of the inerrancy of Scripture. बाइबल मुकद्दस का यानी कलाम खुदा का लाखता होना, इसकी तालीम। There are many other doctrines beside these. इन तालीमात से हटकर भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। But I want to focus your attention on the 6 doctrines that we see here in Hebrews chapter 6. इब्रानियों 6 बाब में जो 6ठी तालीम की बात की गई है, उस पर मैं थोड़ी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। He talks about the doctrine of repentance from dead works. मुर्दा कामों से तौबा करना। I think we have a good understanding of what it means. मैं समझता हूं कि हम सभी जानते हैं मुर्दा कामों से तौबा करने की तालीम क्या हो सकती है। He talks about the doctrine of having faith toward God. हमारा ईमान जो है, उसका खुदा की जात पर होना, उसकी तरफ लग जाना। And he also talks about the doctrine of baptisms with an S. और फिर जो बपतिस्मे की तालीम है, उस पर भी वो बात करता है। Baptisms with an S. The word baptism with an S on the end of it. हम बपतिस्मे के ताल्लुक से भी बात करेंगे, Because there is one baptism क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक ही बपतिस्मा है, which has 2 parts. अब बपतिस्मे के 2 हिस्से जरूर हैं, लेकिन बपतिस्मा एक ही है। There's a baptism in the water. बपतिस्मे पानी का बपतिस्मा है, There is a baptism in the Holy Spirit. और फिर रूह कुद्स का बपतिस्मा है। It is one baptism with 2 parts to it. ये 2 हिस्सों में एक ही बपतिस्मे का अमल है। And the doctrine of baptisms is often misunderstood. बपतिस्मों की जो तालीम है, ये अक्सर लोग इसे बेहतर तौर पर नहीं समझ पाते। The doctrine of baptisms is a doctrine which Satan fights fiercely and fights against the doctrine of baptism. बपतिस्मों की तालीम एक ऐसी तालीम है जिसमें मुकद्दसीन बहुत इख्तिलाफ रखते हैं या बाज़ औक़ात आपस में लड़ते भी हैं। Satan attempts to make it controversial, a point of conflict. और फिर इब्लीस ने भी हमारे दरमियान इसको इख्तिलाफ का नुक्ता बना रखा है। But the doctrine of baptisms is very important. अब बपतिस्मों की तालीम जो है, ये बहुत ज़्यादा अहम तालीम है।
It is no more important than the doctrine of faith. It is not more important than the doctrine of faith. ईमान की जो तालीम है ये उससे कोई ये नहीं है कि इनका कोई मुकाबला हो तो ये उससे बड़ी है, But the word tells us that faith without works is dead. लेकिन कलाम यूं भी तो फरमाता है कि ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है। Faith alone cannot save, says James. याकूब के खत में लिखा है कि ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है और सिर्फ ईमान हमारी निजात का बायस नहीं बन सकता। In the book of James, the writer says we must show our faith by our works. याकूब के खत में मुसन्निफ फरमाते हैं कि हमें अपने ईमान का जो इजहार है वो ईमाल के जरिए करना है। And so Satan fights against the doctrine of baptisms. इसलिए इब्लीस जो है वो बपतिस्मों की तालीम के खिलाफ अमल करता है, Because Satan understands that baptism is a covenantal step. क्योंकि इब्लीस इस बात से वाकिफ है कि बपतिस्मों का अमल जो है ये अहद पर अमल करने के मुतरादिफ है। Satan understands that water baptism is essential to entering the church. अब इब्लीस को पता है कि पानी का बपतिस्मा कलीसिया में शामिल होने के लिए बहुत जरूरी है, And that spirit baptism is essential in entering the kingdom. बादशाही में दाखिल होने के लिए रूल कुस का बपतिस्मा बहुत अहम है। And Satan knows perfectly well और इब्लीस को इन सारी बातों का बहुत अच्छे तरीके से इल्म है that a man must be born of water and of the spirit. कि इंसान का पानी और रूह से पैदा होना जरूर है। So very often he will bring people to faith, but try to get them to de-emphasize water baptism and spirit baptism. इसलिए इब्लीस की कोशिश होती है कि लोग अगर किसी तरह ईमान को पा लेते हैं, ईमान हासिल कर लेते हैं, लेकिन बपतिस्मों की सही तालीम उन तक ना पहुंच सके। Paul warns us about having a form of godliness without power. और पौलुस इस बात के लिए हमारी आगाही करता है कि ईमान जो है वो बगैर कुदरत ताकत के जो है कोई उसका फायदा नहीं होगा। Paul said that some would have a form of godliness, हमारे अंदर खुदा की से काम होने बड़े जरूरी है, but they would not have the power that goes along with being a believer. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनमें खुदा की कुदरत उस तौर पर मौजूद ना होगी जो खुदा के लोगों में होना बड़ा जरूरी है। So the Holy Spirit warned us of powerless believers. रूल कुस ने हमें मुकद्दसीन के पास जो इख्तियार और कुव्वत है उसका भी जिक्र किया है। And with these things in mind, we must look so carefully at the pattern. लिहाजा इन सारी बातों की अहमियत को सामने रखते हुए हमें वो नमूना जो बाइबल ने दिया है उस पर ध्यान बहुत एहतियात से करना चाहिए। The Lord warned Moses, do not build whatever you want to build. You must be sure you build it the way I want it to be built. खुदा ने मूसा को कहा कि जैसा मैं कह रहा हूं उसी नमूना के मुताबिक बनाना, अपनी मर्जी से कुछ ना बनाना। Build my house according to my ideas, not yours. मेरे घर को मेरे ही नजरिए, सोच, ख्याल और दिखाए हुए नमूना के मुताबिक बनाना। There were many people around Moses, but none of them had the authority to change the pattern. मूसा के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे, लेकिन खुदा के दिए हुए नमूने को तब्दील करने का इख्तियार उनके पास नहीं था। You remember he had a brother Aaron and a sister Miriam. आपको पता है हारून और उसकी बहन मरियम उसके साथ थी। He loved them, but they were not allowed to change the pattern. वो उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन नमूना बदलने का इख्तियार उनके सुपुर्द नहीं था। He was not to go to them and ask them what they thought or what they liked or what colors they wanted in the tabernacle. उसे ये इजाजत नहीं थी कि वो मरियम या हारून के पास जाए और उनसे पूछे कि आप इस ताल्लुक से क्या सोचते हो, कौन सा कलर लगाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी उसके पास इजाजत नहीं थी। He was obligated to build according to God's pattern. उसे ये हुक्म था कि जो नमूना खुदा ने दिखाया है उसी के मुताबिक उसके घर को तामीर करो। So in the book of Acts, God shows us the pattern of what the apostles did. अब इमाल की किताब में भी हमें नए अहद की कलीसिया के तामीर का जो नमूना रसूलों ने किया है वो नजर आता है। It's called the Acts of the Apostles. जिसे रसूलों के इमाल कहते हैं। It doesn't say the thoughts of the apostles.
यहाँ ये नहीं कहा गया कि रसूलों के जो ख्यालात थे वो, but it shows us what the apostles did. रसूलों के ईमाल कहा गया है, ख्यालात नहीं। मतलब ये वो काम है जो उन्होंने किए। It is a book of history, ये एक तारीख की किताब भी है, and it showed the apostles bringing people to faith in Jesus Christ. और इस तारीख की किताब में रसूलों को, लोगों को मसीह के पास हम लाते हुए देखते हैं। And so in the remaining time today, we'll use the book of Acts very carefully. और फिर अगले हिस्से में जब दोबारा हम बात करेंगे तो ईमाल की किताब को बड़े गहरे तौर पर हम देखेंगे। We must be sound about the doctrine of repentance and sound about the doctrine of faith. और हमें ईमान और तौबा की जो तालीम है उससे बड़ी एहतियात के साथ समझने की जरूरत है। We must be sound about the doctrine of baptisms. बपतिस्मों की तालीम के ताल्लुक से भी हमें सही तालीम And से वाकिफ होना जरूरी each है। of the other doctrines as well. और जितनी और तालीमात का जिक्र किया गया, इन सारी बातों को बड़ी एहतियात से जानना जरूरी है। I want to ask you to go to the Gospel of St. John, chapter number 3. यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की तरफ बढ़ते हैं, As we begin to look at what Jesus taught Nicodemus. और हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु ने निकोदेमुस की, It's a verse that every one of us knows, and it talks about being born again. रहनुमाई करते हुए उसे नए सिरे से पैदा होने की तालीम दी। In John chapter 3, यूहन्ना की इंजील 3 बाब, we know that Nicodemus comes to Jesus. हम देखते हैं कि निकोदेमुस नामी शख्स यीशु मसीह के पास आया, And he says, we know that your teacher come from God, for no man can do these miracles unless God was with him. आकर कहने लगा कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। Jesus said, you must be born again if you're going to see the kingdom of God. यीशु मसीह ने फरमाया कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है अगर तू बादशाही में दाखिल होना चाहता है। That is in verse number 3. तीसरी आयत है जो That पीछे, if you're going to understand spiritual things, you must be born again. अगर आपने रूहानी चीजों से वाकफियत हासिल करनी है तो भी नए सिरे से पैदा होना जरूर है। In verse 4, Nicodemus says, how can I be born again? I don't understand. चौथी आयत में निकोदेमुस ने कहा, मैं नए सिरे से कैसे पैदा हो सकता हूं, मैं इस बात को नहीं समझता। In verse number 5, Jesus says, you must be born of water and of the Spirit. 5वीं आयत में यीशु मसीह ने उसे बताया कि तुझे पानी और रूह से पैदा होना जरूर है, I must do it the way Jesus prescribes it. और जैसी हदायत यीशु मसीह ने दी हैं उसी के मुताबिक हमें नए सिरे से पैदा होना। I must be born of water and of the Spirit. पानी से और फिर रूह से पैदा होना चाहिए, And that points to a water and spirit baptism. और ये जो पानी और रूह से पैदा होना है, ये पानी और रूह के बपतिस्मे का जिक्र है। We are born again. हम नए सिरे से पैदा होते हैं, We are begotten by the word of God. खुदा के कलाम से पैदाइश पाते हैं, We move in faith. ईमान में हम आगे बढ़ते हैं, And we certainly must be baptized in water and in the Spirit. तो फिर यकीनन हमें पानी और रूह से जन्म लेना बहुत जरूरी हो जाता है। I believe that you're sound in these things. और मैं ईमान रखता हूं कि आप इन तालीमात को बेहतर तौर पर समझते हैं कि ये बड़ा But जरूरी there are है। some in the Christian community who are not sound. लेकिन बहुत से ऐसे मसीही भी हैं जो इन बातों को बेहतर तौर पर नहीं समझ पाते। And they teach that faith alone saves. वो ये तालीम देते हैं कि पानी और रूह के बपतिस्मे की कोई जरूरत नहीं, ईमान लाना ही काफी है। But Jesus does not say that. यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते। Jesus says that we must be born of water and of the Spirit. यीशु मसीह ने कहा हमें पानी और रूह से पैदा होना जरूर है। And so I want to explain that to us very clearly. मैं आप सबके सामने बड़ी वजाहत के साथ ये बात रखना चाहता हूँ। And many of you fully understand these things already. बहुत से ऐसे भी यहाँ बैठे हैं जो इन चीज़ों को पूरे तौर पर पहले से समझते हैं, But there may be some who do not understand.
कुछ ऐसे भी होंगे जो इन चीजों को बेहतर नहीं समझते। And such teaching as this is the most important thing that we could share with you. और ये जो तालीम है, ये जितनी भी बातें हम कर लें उनमें सबसे अहम तरीन बात है जो आपके साथ बयान की जा सकती है। So we go to the book of Acts लिहाजा इमाल की किताब में चलते हैं, because it is a history book. क्योंकि ये तारीख की किताब है। It is the pattern book that shows us what the apostles did. ये हमारे लिए एक नमूना वाली किताब है जिसमें हम देखते हैं कि रसूलों ने किस तरह और क्या क्या अमल किए। And so when we come to Acts chapter 1, इमाल की किताब पहले बाब को जब हम देखते हैं, we see the Lord leaving and going away to heaven. खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए, We see the apostles gathering together in prayer. और हम देखते हैं कि सारे रसूल फिर एक जगह जमा हो गए। We know there are 120 of them, including Jesus' mother. हम ये जानते हैं कि उनकी तादाद 120 थी, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा माँ मरियम भी शामिल थी। We know that Judas is now gone and he is replaced. आपको पता है फिर यहूदा इस्करियोती जो था वो मर चुका था और उसकी जगह अब दूसरा रसूल चुन लिया गया था। And they continue in prayer दुआ में वो मशगूल रहे, because Jesus sent them to Jerusalem to wait to be endued with power from on high. खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना और आसमान की तरफ से कुव्वत का इंतजार करना। And so we come to chapter 2, फिर दूसरे बाब में हम पहुंचते हैं, which is the day that the church is born. ये वो मुकाम है जब कलीसिया की पैदाइश हुई, It's accurate to call it the birthday of the church. जिसे कलीसिया की सालगिरह का दिन भी कहते हैं। In the book of, in all of the Gospels, the disciples had not yet fully received the baptism of the Holy Spirit. आप जितनी भी अनाजील का मुतालिया करते हैं वहां आप देखते हैं कि रसूलों ने मुकम्मल तौर पर रूल कुस का बपतिस्मा अब तक हासिल नहीं किया था। But in Acts chapter 2, the word tells us they were all filled with the Holy Ghost. लेकिन इमाल दूसरे बाब में लिखा है कि रसूल सारे के सारे रसूल जो थे वो रूल कुस से मामूर हो गए। And we all know it was the day of Pentecost. और हम सब जानते हैं कि ये पेंतिकोस के दिन का जिक्र है। The scripture says there was a mighty wind, like a sound like a wind. अब बाइबल मुकद्दस अब बताती है कि वो घर जहां वो बैठे थे वहां जोर की आंधी का सन्नाटा हुआ, There was a visible manifestation like a fire. और फिर आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें जाहिरी तौर And पर in दिखाई दी। in verse 4, they were all filled with the Holy Ghost. चौथी आयत में लिखा है कि वो सब के सब रूल कुस से मामूर हो गए। They began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. सब गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूल कुस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। Of course, the Holy Ghost and the Holy Spirit are one and the same. रूल कुस या पाकरू ये एक ही हस्ती का नाम है। One can use the word ghost or one can use the word spirit, but it is both the same. रूहुल कुस हो या पाकरू हो ये एक ही बात। They were filled with the power of God and they began to speak with other tongues. लिहाजा रसूल गैर जुबानें बोलने लगे और सभी रूल कुस से मामूर हो गए। And we know that many people heard them. और हम जानते हैं उसके बाद फिर लोगों ने उनकी आवाजें सुनी, And we know that they came to find out what this meant. फिर वो उनके पास आए कि हुआ क्या है। Now, Peter stands with the 11. और आप देखते हैं कि फिर पतरस 11 रसूलों के साथ खड़ा हुआ, And the scripture said he stood with the 11, showing us that all of them agreed with him. और बाइबल में लिखा है कि पतरस 11 रसूलों के साथ खड़ा हुआ, जिसका मतलब है कि सारे के सारे रसूल इस बात से मुत्तफिक थे। Peter was a spokesman, but he preached what they all agreed to. पतरस स्पोक्समैन था, Peter वो was the नुमाइंदगी कर रहा speaker. था, लेकिन दूसरे रसूल उसके साथ मुत्तफिक थे। Yeah, Peter was the speaker, but all of them agreed with him. पतरस जो था वो बात कर रहा था, आगे लगा हुआ था, बाकी सारे रसूल उसके पीछे उसके साथ मुत्तफिक थे। And we know he began to preach about Jesus the Messiah. और फिर उसने यीशु के मसीह होने की तालीम देना शुरू की। He preached about Jesus' his rejection, खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह उन्होंने रद्द किया उस पर बात हुई, his crucifixion,
उसकी मसलूबियत पर बात हुई and his resurrection. और फिर उसके जी उठने का जिक्र किया गया। He preached about the coming of the Holy Spirit. रूल कुछ के आने पर भी उसने तालीम दी। He said, this is that which was spoken by the prophet Joel. और फिर पतरस ने कहा कि योएल नबी की मार्फत इसी रूह के ताल्लुक से पेशन गोई की गई थी। And he preached that Jesus Christ was both Lord and their Christ. और फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से कहा कि वो हमारा मसीह भी है और खुदावंद भी है। The one that they had crucified was both their Lord and the anointed one, the और Messiah. जिसे तुमने मसलूब किया वो खुदावंद भी है और मसीह भी। पतरस ने ये तालीम दी। Then in verse 37, they felt very guilty. और फिर 37वीं आयत में उन्होंने अपने आप में महसूस किया कि हमने गलत किया है। They wanted to be reconciled to God. और फिर खुदा के साथ वो सुलह करना चाहते थे। They said, what must we do? फिर उन्होंने पूछा हम क्या करें। And then Peter gave them the pattern. और फिर पतरस ने उन्हें एक नमूना बताया। Peter gave them the pattern. पतरस रसूल ने उन्हें एक नमूना दिखाया। What he told them is what the church must say today. और जो कुछ पतरस रसूल ने उनसे कहा कलीसिया को भी आज वही कहना और करना चाहिए। When a man or woman asks, how can I be saved? जब औरतों और मर्दों ने उनसे पूछा कि हम किस तरह निजात पा सकते हैं, Men and brethren, what shall we do? अजीज भाइयों हम क्या करें, जब ये सवाल पूछा गया We have to give them the same answer that Peter gave them. अगर आज हमसे लोग ये सवाल पूछे तो हमें भी वही जवाब देना चाहिए जो उनको पतरस ने जवाब दिया। We know the Lord selected Peter to have authority. The Lord chose Peter to have authority. और फिर पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने इख्तियार दिया। He gave him the keys to the kingdom of heaven. आसमान की बादशाही की कुंजियां उसे सौंपी गईं। And so Peter said to them the three things that we all know. पतरस ने 3 बातों का जिक्र किया जिसे हम सब जानते हैं। Number 1, repent. पहले तौबा करो। Number 2, be baptized. दूसरी बात बपतिस्मा लो। Every individual हर एक शख्स in the name of Jesus Christ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले for the removing of sins. अपने गुनाहों की माफी के लिए। And then each one of them is promised a gift of the Holy Spirit. और फिर सबके साथ रूल को उसकी इनाम का वादा किया गया। Putting the scriptures together, we see clearly that it's a baptism in water and in the Spirit. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी का बपतिस्मा और रूल को उसका बपतिस्मा बिल्कुल वाज़िह तौर पर। This is the doctrine of baptisms ये बपतिस्मों की तालीम है that we see in Hebrews chapter 6, verse number 1. इब्रानियों 6 बाब की पहली आयत में जब हम बपतिस्मों का जिक्र करते हैं तो वो पानी और रूल को उसका बपतिस्मा है जिसका जिक्र यहाँ इमाल की किताब में किया। And verse number 2. And verse number 2. इब्रानियों पहले बाब 6 बाब की पहली और दूसरी आयत। This is the first altar call. अब ये जो इमाल की किताब में है ये कलीसिया की पहली ऑल्टर कॉल है। There are many altar calls made today. आज भी बहुत सारी ऐसी दरखास्तें हैं जो तौबा और निजात के लिए मजहबों से जारी होती हैं। It's Monday morning here in California. कैलिफोर्निया में सोमवार की सुबह है जहां खुदा के बंदा हैं। And on yesterday, on Sunday, there were altar calls made all across America. और पूरे अमेरिका में इतवार में चर्चिज में ऑल्टर कॉल्स की गई। Some of them were made just like this one. कुछ चर्चिज में जैसी ऑल्टर कॉल पतरस ने की इसी के मुताबिक ऑल्टर कॉल्स की गई। Some of them followed the pattern that Peter gave. वही पैटर्न जो पतरस ने दिया था बहुत से चर्चिज ने इसके मुताबिक ऑल्टर कॉल्स दी। But some did not. लेकिन कुछ ने नहीं किया। Some altar calls were made differently. कुछ चर्चिज में जो ऑल्टर कॉल्स थी वो थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से दी गई। In some churches, the preacher simply said, raise your hand. कई एक कलीसियाओं में प्रीचर ने कहा होगा अपना हाथ खड़ा कर लो।
In some churches, the preacher said, pray this prayer. और कई कलीसियाओं में मनाद ने ये कहा मेरे पीछे ये दुआ करो। And in other churches, they said, receive God in your heart and believe. कई एक चर्चिज में इस तरह के अल्फाज दोहराए गए होंगे कि खुदावंद यीशु को अपने दिल में कबूल कर लो। And then they said, now you're saved. और फिर उन्होंने कहा कि अब आप निजात याफ्ता हो गए। That is not what Peter said. पतरस ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। That is not what Peter taught. पतरस ने इस तरह तालीम नहीं दी थी। And though those things may be traditional, they are not the New Testament pattern. रिवायती तौर पर ये बातें हो सकती हैं, लेकिन नए अहदनामा की कलीसिया का नमूना ये नहीं है। So the pattern is given clearly here. जो हमारे लिए नमूना है वो इमाल की किताब में यहाँ पतरस के अल्फाज में। There isn't anything unclear about this scripture. और बाइबल मुकद्दस में ये जो बयान है इसके ताल्लुक से मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ। We've traveled to many, many, many countries of the world, हम दुनिया के कई एक ममालिक में सफ़र करते हैं, preaching the gospel of Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह की मनादी करते हैं, खुशखबरी का कलाम सुनाते हैं। And as we've traveled, we've seen many different practices. और जब हम दुनिया में सफ़र करते हैं तो फिर कई तरह की जो तालीमात हैं उन पर लोग अमल करते दिखाई देते हैं। In some churches, there's no altar call at all. कई चर्चिस तो ऐसे हैं जहाँ अल्टर कॉल दी ही नहीं जाती, There's just a preaching and then everybody goes home or goes to dinner. और फिर बस मनादी होती है, मनादी के बाद सारे खाना खाने के लिए चले जाते हैं। In many churches, when the preaching is done, the preacher will say, if you want to receive Jesus, raise your hand. कई चर्चिस में ऐसा होता है कि जब कलाम सुना लेता है तो खादिम फिर कहता है अगर आप यीशु को कबूल करना चाहते हो तो अपना हाथ खड़ा करो। In other churches, they will say, if you want to receive Jesus, pray this prayer. और कई एक चर्चिस में फिर लोग कहते हैं कि जी अगर यीशु को कबूल करना है तो ये दुआ मेरे पीछे बोलो। But if we want to follow the pattern that was laid out, लेकिन अगर हम नमूना जो बाइबल मुकद्दस में तरीका बताया गया है उसकी पैरवी करना चाहें, the Holy Spirit moved upon Luke to capture the words that Peter spoke and the things that Peter did. रूल कुस ने लूका रसूल को तहरीक दी कि वो उन अल्फाज को ले जो पतरस ने अल्टर कॉल के दरमियान बोले थे। Now you have read this scripture many times, आपने ये हवाला जात कई एक बार पढ़े होंगे and I believe you've read it with understanding. और मैं ईमान रखता हूं कि आप इनको समझते भी होंगे। But if you have not understood it, let's take a moment to make sure that we do understand it. अगर आप इसको पहले इस तरह नहीं समझते तो थोड़ा वक्त हमारे पास है, हम गौर करें और इसको समझने की कोशिश करें। And so the word of God tells us in verse number 38, Peter told them, repent and be baptized, every one of you. 30वीं आयत में पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले। In the name of Jesus Christ for the remission of sins. अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। And you shall receive the gift of the Holy Ghost. तो तुम रूल को इनाम में पाओगे। In verse number 39. 39वीं आयत He said, the promise is unto you and to your children. लिखा है इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद And to all that are far off. और उन सब दूर के लोगों से भी है, Even as many as the Lord our God shall call. जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। Then verse number 40. फिर 40वीं आयत The scripture says, with many other words did he testify and exhort, saying, save yourself from this untoward generation. और उसने और बहुत सी बातें जिता जिता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। Verse number 41. 41वीं आयत Those that received his word gladly were baptized. और जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। Those that gladly received the word were baptized. जिन्होंने उसका कलाम कबूल किया बपतिस्मा भी लिया। Some did not receive the word. कई एक ने ये कलाम कबूल नहीं किया। And Luke makes it very clear. लूका ने वाज़ेह तौर पर इसका जिक्र किया है। There were those that received and those that did not.
कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कलाम कबूल किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने रद्द कर दिया। Whenever Jesus preached, there were those that believed him and those that did not. जब यीशु ने भी मनादी की, बहुत से लोग ईमान लाते थे, बहुत से नहीं लाते थे। In every city where Paul went to minister in the synagogues of the Jews, there were those that believed and those that did not. पालूस रसूल भी जब यहूदियों के इबादत खानों में जाता, बहुत से लोग ईमान लाते, बहुत से नहीं भी लेकर आते थे। And so anytime the Spirit of God speaks, there will be some that receive it and some that won't. जब भी रूल कुछ कलाम करता है, कुछ कबूल करते हैं, कुछ नहीं करते। This is something that we know and something that we're accustomed to. कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम पहले से जानते हैं, कुछ रिवायात हैं जिन पर हम रिवायती तौर पर लगे होते हैं। It's true at all times and in every nation of the world. और ये बातें जो हैं वो हर एक दौर में और हर एक कौम के लिए या दुनिया के हर जगह के लिए When the word of God goes forward, some will receive and some will not. जब खुदा का कलाम नाजिल होता है तो कुछ कबूल करते हैं, कुछ नहीं करते। Well, in verse number 41, there were 3,000 that received the word that day. लेकिन 41वीं आयत में लिखा है कि उस रोज 3,000 आदमियों ने खुदा के कलाम को कबूल किया। And it says in verse number 42, और फिर हम 42वीं आयत देखते हैं। they continued unmoved. और ये They continued steadfastly. ये मशगूल रहे, साबित कदम रहे, They continued without wavering. बगैर किसी भी नाजिश के, बगैर इस तालीम से हटे, वो मजबूत और साबित कदम रहे। They were committed to what the apostles taught. जो तालीम रसूलों ने उन्हें दी, शागिर्द उस तालीम पर कायम हुए, मुस्तहकम रहे। In verse number 42, it shows us that there must have been opposition. और 42वीं आयत में हमें ये बात नजर आती है, अगर हम गौर से देखें, कि उनकी मुखालफत जरूर थी। There were some that did not believe. कुछ ऐसे थे जो इस बात पर ईमान नहीं रखते थे। There were some who did not like Peter's preaching. कुछ ऐसे थे जिन्होंने पतरस की तालीम को पसंद नहीं किया। And some that did not receive what God was saying. जो खुदा कह रहा था, बहुतों ने उसे कबूल ना किया। But in verse number 41, those that received it continued steadfast. लेकिन 41वें आयत में लिखा है, जिन्होंने कलाम को कबूल किया, वो लोग साबित कदम रहे। They stayed in the apostles' doctrine. वो रसूलों की तालीम पे कायम रहे। The word doctrine is didascalia in the Greek. और यूनानी ज़बान में दशकलिया लफ्ज़ है जो तालीम के लिए। That meant the teaching of the apostles. जिसका मतलब है रसूलों की तालीमात। And so today I am wanting to encourage you, brethren, मैं अजीजों आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ to stay with the doctrine of the apostles. रसूलों की तालीम पर कायम रहें। I am loyal to the doctrine of the apostles. मैं रसूलों की तालीम का वफादार हूँ over any organization or any group. दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ग्रुप हो, उससे बढ़कर मैं रसूलों की तालीम का वफादार। Now there are many Christian groups in the world today. और आज दुनिया में बहुत सारे मसीही ग्रुप्स और तंजीमें मौजूद हैं। Some are called Baptist, some are called Presbyterian. कुछ प्रेस्बिटेरियन कहलाते हैं, कुछ बैप्टिस्ट कहलाते हैं। There are many people that love God and teach different things. बहुत से लोग हैं, खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म की बातें सिखाते हैं, तालीम देते हैं। Many of us are very loyal to the group that we're a part of. और हम कई एक ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा हैं जो खुदा से बड़ा संजीदगी से प्यार करने वाले हैं। We love our church, we love our denomination, we love our pastor. अपने पास्टर, अपने डिनोमिनेशन, अपने चर्च से हम बहुत प्यार करते हैं। And loyalty is a wonderful thing. और उनके साथ वफादार होना ये बड़ी जबरदस्त बात। But our greatest loyalty must be to Jesus Christ. लेकिन हमारी सबसे बड़ी अजीम वफादारी खुदावंद यीशु के साथ होनी चाहिए। And our greatest loyalty must be to the pattern that he gave to his apostles. और हमारी अजीम वफादारी जो है
वो उस नमूना के मुताबिक होनी चाहिए जो खुदावंद यीशु ने रसूलों को दिया। The teaching of Simon Peter is more important than the teaching of my pastor. शमौन पतरस की जो तालीम है वो मेरे पास्टर की तालीम से बढ़कर है। The pattern that Peter established is more important than the pattern of the church I go to. जिस चर्च में मैं जाता हूँ उस चर्च में जो तरीकाकार है, जो तालीम का नमूना है, उससे बढ़कर तरीका और तालीम का नमूना पतरस रसूल का है। And so I must be very, very careful लिहाजा मुझे बड़े मोहतात होने की ज़रूरत है and very sure और इस बात की भी यकीन दहानी करनी चाहिए that the patterns of my church are the patterns of God's church. कि मेरे चर्च का जो नमूना है वो खुदा की कलीसिया की तालीम वाला नमूना है कि नहीं। And so we're obligated to examine these things. लिहाजा हम पर यह बात फ़र्ज है कि हम इन सारी चीज़ों का मुशाहिदा करें Carefully, prayerfully, and biblically. बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बड़े एहतियात के साथ और दुआ के ज़रिए गौर करके। We must examine the scriptures very carefully हमें बाइबल मुकद्दस के हवाला जात को बड़े गौर से पढ़ने और सीखने की ज़रूरत है to know that we're building according to God's pattern and not a later pattern. खुदा का जो नमूना खुदा ने दिया है उसी के मुताबिक हम चलें, ना कि बाद में मुख्तलिफ किस्म के जो तरीक़ेकार आए हैं उसके मुताबिक। We know that we are saved by grace through faith. हमें इस बात पर यकीन है कि हम ईमान के वसीला से और उसके फजल से निजात पाते हैं। Ephesians 2:8 tells us, by grace we're saved through faith, that not of ourselves, it is a gift of God. इफिसियों दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि हमको फजल ही से निजात मिली है और ईमान के वसीला से, और ये हमारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। We know without faith it is impossible to please God. और हम ये भी जानते हैं कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। We know that faith comes by hearing and hearing comes by the word of God. हम जानते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। We know that we are born again by the word of God. हम जानते हैं कि हम begotten by उसके him. कलाम से नए सिरे से पैदा होते हैं। And we know that we are not saved by our own works of righteousness. और हम ये भी जानते हैं कि हम अपनी रास्तबाजी के कामों से निजात नहीं पाते। Paul writes to Titus, पौलुस रसूल तीतस को खत लिखते हुए कहते हैं, in the book of Titus chapter 3, तीतस का खत और उसका 3रा बाब, Paul tells us that the kindness and love of God our Savior appeared to man. हमारे खुदा की मोहब्बत की खूबी बनी नो इंसान पर इस तरह जाहिर हुई है। It says, we are not saved by works of righteousness, हम रास्तबाजी के कामों के सबब से निजात नहीं पाते which we have done, जो हमने खुद किए, but according to God's mercy, He saved us. खुदा ने अपने रहम और अपने फजल से हमें निजात दी है। Not, he said, not by works of righteousness, but according to His mercy, He saved us. तीतस के खत में लिखा है कि हम उसके रहम और उसके फजल से निजात पाते हैं, ना कि अपने रास्ती के कामों से। By the washing of regeneration. By the washing of regeneration. और हमारी जो नस्लें हैं वो उसी के सबब से रास्ती और पाकीज़गी को हासिल करती हैं। And by the renewing of the Holy Spirit. और अजीजो, हम रूह में इस बात को समझते हैं। I want to say that to us again. और दोबारा मैं आप सब के लिए ये बात कहना चाहता हूँ। He saved us by the washing of regeneration. और उसने हमें पाक और रास्त किया है। By the washing of rebirth. नए सिरे से गुस्ल देकर। And by the renewing of the Holy Spirit. और रूल कुछ के हमें नया बनाने से। There again is the water and the Spirit. और यहाँ दोबारा आप देखते हैं कि रूह और गुस्ल का जिक्र तीतस के खत में भी किया गया है, जो बपतिस्मों को जाहिर करता है। The washing of rebirth. उसके मुताबिक नई पैदाइश का गुस्ल And renewing of the Holy Ghost. और रूल कुछ का हमें नया बनाना।
So water baptism is like a burial. अब पानी का बपतिस्मा जो है वो ऐसे है जैसे किसी को दफन करना है। Paul tells us we are buried with him. बाइबल बताती है कि हम उसके साथ दफन हुए हैं। We are buried with him by baptism. बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए हैं। As many as have been baptized into Christ have put on Christ. और हम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया है। And then also it's by the Spirit we're baptized into one body. और फिर रूल कुस के बपतिस्मा के वसीला से हम एक बदन में शामिल हो जाते हैं। So there is a baptism in the water and a baptism in the Spirit. तो पानी का बपतिस्मा भी है और रूल कुस का बपतिस्मा भी है। This is something that you know. और ये वो बातें हैं जिनको आप जानते हैं। It's something that we as a church must be sure to practice. और चर्च की हैसियत से हमें इन बातों पर अमल करते रहना चाहिए। When we lead people to salvation, we must be sure they are born again of the water and of the Spirit. जब हम लोगों को खुदा यीशु मसीह के पास लाते हैं तो इस बात की यकीन दहानी करें कि उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लेना है और रूल कुस का बपतिस्मा भी पाना। And so the beginning of salvation is faith. निजात का जो आगाज है वो ईमान से होता है। Jesus died on the cross. खुदा यीशु मसीह सलीब पर मुए। We who are preachers must declare that truth. और हमें बतौर खादिम इस सच्चाई को वाज़िया करने की जरूरत है। And then faith comes when people hear us. और जब लोग हमसे कलाम सुनते हैं तो फिर ईमान पैदा होता है। Faith comes by hearing. ईमान सुनने से पैदा होता है। That comes when the word of God is declared. और जैसा खुदा का कलाम कहता है उसी के मुताबिक फिर ईमान पैदा होता है। So you have the blood of Jesus. लिहाजा आपके पास खुदा यीशु का लहू है। You have the faith of the hearer. और फिर सुनने वाला ईमान आपके पास है। And then there must be repentance from dead works. तो फिर उसके बाद मुर्दा कामों से तौबा करना जरूर है। The man or woman who hears you preach must repent. जो भी भाई या बहन आपकी कलाम को, आपकी मनादी को सुने, तौबा करना बड़ा जरूरी है। Once they repent, then they can be baptized in the water. जब वो तौबा कर ले फिर पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। And the Lord will baptize them in the Holy Spirit. और खुदावंद फिर उसके बाद उन्हें रूल कुस का बपतिस्मा भी देगा। And of course we know we can never baptize anyone in the Holy Spirit. हम जानते हैं कि हम किसी को रूल कुस का बपतिस्मा नहीं दे सकते। We can take them through water baptism. हम पानी के बपतिस्मा से जरूर उन्हें गुजार सकते हैं। Man carries out water baptism. इंसान जो है वो पानी का बपतिस्मा देता है, But God carries out the baptism in the Holy Spirit. लेकिन खुदा रूल कुस का बपतिस्मा देता है। Those are the things that God has chosen. खुदा ने ये बातें खुद चुनी है और हम पर जाहिर की हैं। This is the pattern that Jesus gave to Simon Peter. ये वो तरीकाकार था जो शमौन पतरस को खुदा यीशु ने दिया। Peter did not get it wrong, my brothers. इसलिए भाइयों, पतरस ने इस नमूने को बिगाड़ा नहीं। On the first day of the church, कलीसिया के जन्मदिन यानी पैदाइश के पहले दिन ही Simon Peter made the first altar call. शमौन पतरस ने पहली ऑल्टर कॉल दी। And because he had been handpicked by Jesus, और चूंकि खुदा यीशु मसीह के साथ उसने he वक्त got गुजारा it right. तो उसने बिल्कुल दुरुस्त तालीम दी है। He did it right. उसने सिर्फ तालीम ही दुरुस्त नहीं दी बल्कि अमल भी दुरुस्त किया है। He presented it right. सही तौर पर पेश किया है। And 3,000 souls were saved. और 3,000 रूहें एक ही दिन निजात पा गई। Now we are 2,000 years later. और अब 2000 साल से जायद अरसा बाद, But the scripture says there's no other foundation that can be created. और बाइबल वाज़ेह तौर पर कहती है कि अब कोई दूसरी बुनियाद जो है वो नहीं रखी जा सकती, But that which is already given. जो पहले से कायम बुनियाद है उसी के पर इमारत बनाई जाएगी। Chapter 16, forgive me for that error. Jesus said, go into all the world and preach the gospel to every creature.
ईमाल मरकज़ की इंजील उसके 16वें बाब में लिखा है कि सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मनादी करो। He commanded the apostles to do that, and thank God they did it. खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को इस बात की तालीम दी और खुदा का शुक्र हो कि उन्होंने जाकर ऐसा ही किया। And so we are saved because the apostles obeyed the word of the Lord. और रसूलों ने खुदा की फर्माबरदारी और ताबेदारी की, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। We would be in darkness if the apostles had not obeyed the Lord. अगर रसूलों ने खुदावंद की ताबेदारी ना की होती तो आज हम तारीकी में होते। He told them, "He that believes you are preaching and is baptized shall be saved." खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को, रसूलों को फरमाया कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। I want to remind us that baptism is so important, the doctrine of baptisms. और मैं आपको ये बात दोबारा याद कराना चाहता हूँ कि बपतिस्मे की तालीम बड़ी अहम तालीम है। He that believes and responds by being baptized shall be saved. वो जो ईमान लाता है और बपतिस्मा लेता है वो निजात पाएगा। In 1 Peter 3:21, Peter tells us, baptism doth also now save us. पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में वो कहता है कि अब बपतिस्मा हमें बचाता है। Peter told us that baptism should never be underemphasized. और फिर पत्रस हमें ये तालीम देता है कि हमें बपतिस्मे की अहमियत को कम नहीं करना चाहिए। Peter said that water saved Noah and his family. पत्रस ने मिसाल देकर कहा कि पानी ही ने नूह और उसके खानदान को बचाया। And baptism now saves us. और अब बपतिस्मा हमें बचाता है। So Jesus said, "He that believes and is baptized shall be saved." यीशु मसीह ने फरमाया जो ईमान लाता और बपतिस्मा लेता है वो निजात पाता है। Clearly, those who don't believe can't be saved. और जो ईमान नहीं लाएगा वो निजात नहीं पाएगा। And those who aren't baptized can't be saved. जो बपतिस्मा नहीं लेता वो निजात नहीं पा सकता। So baptism is important to us because it is important to God. बपतिस्मा हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये खुदा की नज़र में बड़ा अहम है। It is necessary for us because it is necessary to God. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खुदा के लिए बड़ा ज़रूरी है। So we are born again of the water and spirit. लिहाजा हम पानी और रूह से पैदाइश पाते हैं। Water baptism then ought to be administered in the name of our Savior. पानी का बपतिस्मा जब दिया जाए तो ये बात ज़रूरी है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दिया जाए। There are many who may not understand that fully. लोग जो हैं वो इस बात को उस तौर पर नहीं समझ सकते। Baptism was historically administered in the name of Jesus. तारीख में और बाइबल में पानी का बपतिस्मा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दिया गया। When I decide to follow Jesus, I must be baptized in the name of the one I'm going to follow. और जब मैं खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता हूँ तो फिर मुझे बपतिस्मा भी उसी के नाम से लेना चाहिए। I'm going to be a disciple of Jesus Christ. मैं शागिर्द भी यीशु का ही होने वाला हूँ। I'm going to be a follower of Jesus Christ. यीशु मसीह ही का पैरोकार बनने वाला हूँ। So then I'm to be baptized in the name of Jesus Christ. लिहाजा मुझे बपतिस्मा भी यीशु मसीह के नाम से लेना चाहिए। There are some who do not understand this. कुछ इस बात को इस तरह कबूल नहीं करते। But we are never argumentative about it. हमें इस ताल्लुक से कतई तौर पर बहस मुबाहिसा में नहीं पड़ना चाहिए। And yet the scripture is very, very clear about it. लेकिन बाइबल जो है वो इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पर पेश करती है। The word of God tells us that the name of Jesus is above every name that is named. बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला नाम है। Not only in this world, but also in the world to come.
और ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि जो आने वाली दुनिया उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह का नाम सबसे आला हो। The Word of God tells us that at the name of Jesus, every knee shall bow. कलाम यूं भी बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा। The name of Jesus is the name of salvation. खुदावंद यीशु मसीह का नाम निजात का नाम है। It is Jesus who died for us and who rose again. खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए मुआ और फिर तीसरे दिन जी उठा। It is Jesus who is coming back for his church. और ये खुदावंद यीशु मसीह ही है जो अपनी कलीसिया के लिए वापस आ रहा है। And in Jesus is all the fullness of the Godhead. और खुदावंद यीशु मसीह ही है जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी सुकूनत करती है। So the pattern practice is for individuals to be baptized in the name of Jesus Christ. अब जो पैटर्न रसूलों का है जिस पर उन्होंने अमल किया वो यही था कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा देते थे। When we read the history book of the church, जब हम कलीसिया या चर्च की तारीख की किताब का मुतालिया करते हैं we can see what they did. हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह और क्या अमल किया। I love history. मुझे तारीख से बड़ा प्यार है। Speaking personally, it was my favorite subject in school. स्कूल में भी जो हिस्ट्री थी वो मेरा पसंदीदा मजमून था। I always got perfect grades in history because it was my heart. हिस्ट्री में मैं पूरे नंबर लेता था क्योंकि मैं दिल से इस सब्जेक्ट को पसंद करता था। The book of Acts is a history book. इमाल की किताब कलीसिया में हिस्ट्री की किताब है। It tells us exactly what the apostles did. इमाल की किताब हमें बताती है कि रसूलों ने क्या किया। Most of the other books in the New Testament are letters. और नए अहदनामे की जो दूसरी किताबें हैं Yes, of course they're called epistles. वो खतूत हैं जो कलीसियाओं को लिखे गए। And of course we know that means they were letters written. ये वो खतूत है जो कलीसियाओं को खास मकासद के लिए लिखे गए। Paul wrote so many of those letters. ज्यादातर खतूत पौलुस रसूल ने लिखे They talked about doctrine. जिसमें खुदा की बाबत तालीम दी गई। They talked about the Christian lifestyle. मसीही जिंदगी और तर्ज अमल कैसा होना चाहिए उस पर खतूत लिखे गए। But the book of Acts is a history book. लेकिन इमाल की किताब तारीख की किताब है। It shows us what the apostles did. इस किताब में हम देखते हैं कि रसूलों ने क्या क्या काम किए।